स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा और आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जी हां, योग की हमारे जीवन में अहमियत, इसके बारे में आज हम आप सभी को जानकारी दिलवाएंगे और इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग शिक्षक राजेश जी। ये हमें बताएंगे कि योग हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है। तो कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला शुरू करने से पहले राजेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। हम बात कर रहे हैं योग की। आपने पहले भी हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है और आपने हमें बताया था कि योग का मतलब होता है जोड़ना। तो ये जोड़ जो है ये मजबूत ही रहना चाहिए हमारे स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि ये हमारे योग के माध्यम से हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे मस्तिष्क को तरोताजा रखता है और आत्मा से परमात्मा के मिलन में भी कहीं ना कहीं ये सहायक होता है। तो आपसे सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि योग की हमारे जीवन में अहमियत, हम ये विषय लेकर हाजिर हुए हैं, तो क्या अहमियत है योग की? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जैसा हम सभी देखते हैं, सुनने में भी आता है, सभी कहीं ना कहीं व्यस्त है। ऐसी व्यस्तता के अंदर अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा है किसी भी व्यक्ति को। तो उस आपाधापी में कहीं ना कहीं एक चीज रह जाती है। अपने सारे काम हम करते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है स्वास्थ्य, उसको कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं। तो आज के समय की एक बहुत ही बड़ी विडंबना ये है, जो हमारा शरीर है ये एक ईश्वर का मंदिर है और इस मंदिर को स्वस्थ रखना, साफ रखना हम सभी का मौलिक कर्तव्य है। लेकिन इसी की हम जो है उसको हम निगलेक्ट करते जाते हैं। तो इसको साफ रखना, स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। इसी के लिए हमें अपने शरीर को बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से योग का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। आज के समय में हम देखते हैं कि अनेकों बीमारियां अटैक कर रही हैं। बुजुर्ग हैं, युवा है और बच्चे हैं, सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में एक डिजीज जरूर घर कर गई है, जाने अनजाने में ही। तो इन सब को निजात पाने के लिए हमें एक अभ्यास जरूर करना है, वो है योग अभ्यास। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये अभ्यास हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है और स्वस्थ रहना तो हर कोई चाहता है। तो बीमार जब हम होते हैं तो हम भागते हैं अस्पताल की तरफ, फिर हमें दवाइयां लेनी पड़ती हैं और बहुत सारी और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। साथ ही बहुत सारी परेशानियां भी हमारे साथ होती हैं उस समय। तो इन सब से हम निजात पा सकते हैं, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि योग जो है इसको अपने जीवन में हमें आत्मसात करना होगा, तभी हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग क्या सिर्फ बीमार व्यक्ति के लिए ही होता है या स्वस्थ व्यक्ति भी इसको अपनाकर लाइफ लॉन्ग तक स्वस्थ रह सकता है? महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, उसमें बड़े अच्छी तरीके से कहा है। उन्होंने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का अर्थ ही है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। यानी कि जो चित्त की वृत्तियां है, यानी कि मन के जो उफनती हुई जो हमारे तूफान है विचारों के, वही विचार हमारे शरीर में अटैक करते हैं। मानसिक रूप से अगर आप विचलित है तो हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं रह पाता है। इसलिए आपका बिल्कुल जायज प्रश्न है ये कि ये जो योग है ये किसे करना चाहिए? केवल बुजुर्ग व्यक्ति को करना चाहिए, यंगस्टर्स को करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए? देखिए, योग हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, हर एक आयु वर्ग को करना चाहिए, क्योंकि योग जीवन से जुड़ा है, जीवन शैली है, जीवन जीने की कला है। एक डिसिप्लिन में किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, एक बालक को भी ये आवश्यकता है, एक यंगस्टर को भी आवश्यकता है और बुजुर्गों को भी आवश्यकता है। तो इसलिए योग जो है प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सबके लिए जरूरी है और हमें कहीं ना कहीं इस बात को समझना ही पड़ेगा। वैसे तो आजकल हम देखें तो योग का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इसको अपना रहे हैं और स्वस्थ रहने की प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो आपसे मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा राजेश जी कि हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि योग जो है इसके करने के भी कुछ नियम होते होंगे। तो किस तरह से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए और कब कब योग किया जा सकता है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। आयुर्वेद में कहा है जो हमारा आयु है, जो हमारा योग है और जो जीवन है,
इसको बचाने के लिए हमें योग करना चाहिए, आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए जी। आतुर जो व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, उनको अपनी रक्षा करनी है, और जो व्यक्ति स्वस्थ है उसे अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए योग करना चाहिए। इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि आपकी दिनचर्या कैसी रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह के समय से ही शुरू करते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, कहा गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आजकल हेक्टिक जिंदगी है तो लोग रात को 12-12 बजे 1-1 बजे सो रहे हैं, तो यहीं से शुरुआत होती है अगले दिन की। तो रात को अगर आप 12 बजे सोते हैं, 1-1 बजे सोते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सुबह समय से नहीं उठ पाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि आपको उठना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म वेला एक ऐसी वेला होती है, उस समय जो रात्रि का जो अंधकार है वो जा रहा है और सुबह की जो आभा है वो आ रही है, और जो सुबह की आभा है वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, और वही प्राण ऊर्जा देती है। पूरे दिन भर जितना आप श्वास लेते हैं उसका आप अगर 1 घंटे में भी अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो आपको पूरी एनर्जी पूरे दिन की मिल जाती है। इसलिए सुबह से ही शुरुआत करनी चाहिए दिनचर्या की। सुबह 4 बजे, 4:30, 5 बजे अगर आप उठ जाते हैं, सामान्य व्यक्ति को 5 बजे उठ जाना चाहिए, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनको और जल्दी उठ जाना चाहिए, इनको और सारे मेंटल लेवल पे कार्य करने होते हैं। तो 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले आप दिनचर्या में आप उठिए। हमारे आयुर्वेद में कहा गया कि उषा पान कीजिए। उषा वायु को कहा गया है, उसका पान करना, यानी आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, खुली हवा में जाना चाहिए, जल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। उसके बाद शौच इत्यादि करने के बाद अपना अभ्यास करना, या फिर कहीं तो आप नेचर में जाइए, स्वच्छ हवा में जाइए, टहलिए। बुजुर्ग लोग टहल सकते हैं, पार्क में बैठ सकते हैं। आज के समय में तो हर एक टाउन में, हर एक कस्बे में पार्क बनाए गए हैं। तो इस तरीके से हम जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और उसके साथ साथ भोजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। भोजन पे भी ध्यान देना इतना ही आवश्यक है जितना कि हमारा योग अभ्यास में। जी राजेश जी, आपने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त, तो ये आजकल के समय में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि आपने कहा विद्यार्थियों को उससे भी पहले उठना चाहिए, लेकिन आजकल के विद्यार्थियों की जीवन शैली कुछ इस तरह की हो गई है, वो रात को पढ़ते हैं जी। और जब सुबह भोर का बेला होता है उस समय वो सो जाते हैं। तो वो उनके लिए आप किस तरह से उनको मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि योग तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड की कंसंट्रेशन के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी बात को सुनकर वो प्रेरित हों? एक जगह पे हमारा शास्त्र कहता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। यानी कि जैसे जैसे हमारा वात चलता है, यानी कि जैसे जैसे हमारी उथली श्वासें चलती है, वैसे वैसे हमारा मन चलता है, और मन के विचलित होते ही सारी बीमारियां इकट्ठी हो जाती है। इसलिए युवा का सबसे पहला जो कार्य है वो अपने मन पर नियंत्रण करना होना चाहिए। उनको हर हाल में, इसकी एक ही दवा है। मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि सुबह उठा नहीं जाता, क्या करना है, क्या दवाई खानी है, कैसे खानी है। ये बहुत जरूरी प्रश्न है जी। इसकी कोई दवाई नहीं है दुनिया में, इसकी केवल एकमात्र दवाई है आपका दृढ़ निश्चय। आप सुबह, आप हर हाल में आपको उठना है। इसके लिए जरूरी है पिछली रात को आप समय से सोएं। जब समय से सोएंगे तभी आप अगले दिन समय से उठ पाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, पूरे आप 3 हफ्ते ऐसा करिए। उसके बाद आप देखेंगे आपको जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो चालू हो जाएगी, और आप निश्चित रूप से जिस समय उठना चाहते हैं उस समय निश्चित रूप से आप उठेंगे। जी, बहुत ही सही आपने कहा। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। योग संबंधी बहुत सारे प्रश्न हमारे श्रोताओं के मन में रहते हैं। तो अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो ये कार्यक्रम लाइव फोन इन है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 223122 और हमीरपुर का एरिया कोड है 01972। तो राजेश जी, कार्यक्रम में जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो हमारे इस कार्यक्रम की परंपरा भी है कि हम अपने विशेषज्ञ की पसंद का गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। आप हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, आप बताइए कि कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। जी, मुझे एक गीत अच्छा लगता है, यह है पंछियों के शोर से जाना की भोर हो गई। इस गाने को आप एक बार सुना दीजिए। जी जरूर।
आपका जो ये रिगार्डिंग बता रहे थे, तो उसमें मेरे को ये पूछना था कि स्पेसिफिक एज के बाद ज्यादा प्रोक्रेशन रखना चाहिए या क्या इसका वो रहता है कि हमें कितना एक्सरसाइज कब से हमें शुरू करनी है? जी, ये अभ्यास कोई भी अभ्यास हो, ये एज का तो ध्यान हमें रखना ही चाहिए। आप देखेंगे जो बच्चे हैं वो किसी अभ्यास को ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं, ज्यादा समय तक कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अभ्यास करना चाहिए। अगर हम बात करें स्टे करने की, जैसे अभी मैंने कहा एक उत्कट आसन होता है, उसमें घुटनों को हल्का सा बेंड करते हैं, उसमें उनमें रक्त संचार हमारे घुटनों की ओर तेज गति से आता है। तो उसमें आपकी जितनी कैपेसिटी हो, शरीर को आप अच्छे से जानते हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं नहीं रुक पा रही हूं या रुक पा रहा हूं, तो उससे पहले ही आप वापस आ जाएं, उसको थोड़ा सा विश्राम दे, 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड, फिर से दोबारा उस अभ्यास के लिए आएंगे। तो धीरे धीरे अपने शरीर के अकॉर्डिंग आपको अपने आप ये आभास हो जाएगा कि मेरी ये क्षमताएं हैं, तो इसको पहचानना है पहले। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल हर व्यक्ति की और हर उम्र के वर्ग की अपनी क्षमताएं होती हैं, और अगर हम चाहें कि हम बच्चों की तरह या फिर सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आते हैं, रील्स आती हैं, उनकी तरह एकदम से करने लग जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हानिकारक वो लाभ की जगह वो हानि ही पहुंचाता है। जी हाँ, अपने शरीर का आपको आभास ना हो कि क्या क्षमताएं हैं। जी, और एक चीज और भी होती है कि जब हम योग करना शुरू करते हैं तो हमें, अगर हम किसी प्रशिक्षक की देखरेख में करेंगे तो उससे हमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, लेकिन साथ साथ में एक्सरसाइजेज, व्यायाम की अगर हम बात करें तो योग और व्यायाम में क्या फर्क है, ये भी आप हमारे श्रोताओं को बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आज के समय में यही बहुत सारा कंफ्यूजन है कि हम तो कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। आप देखेंगे पार्क में अगर आप बाजू भी हिला रहे हैं तो कह रहे कि योगा कर रहे हैं फलाना। तो योग और एक्सरसाइज में बहुत अंतर है। जो योग है वो श्वासों के साथ किए जाने वाली क्रियाएं हैं। ये एक स्मूथ वे में किए जाने वाली क्रियाएं हैं। श्वास, आपका शरीर एक समन्वय स्थिति में आता है। आप देखते हैं, आप जिम में जाते हैं तो जिम में आपको केवल बाह्य यानी बाह्य आवरण को ही आप सुदृढ़ बनाने का अभ्यास करते हैं, और आप कोई वजन उठाते हैं, आपकी मसल्स तो टोन अप हो जाती है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स, आपके रक्त संचार, श्वासों की गति क्या है, आपका मानसिक स्तर कैसा है, उस पर कार्य नहीं हो पाता है। तो योग में आप देखेंगे सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं तो उसमें श्वासों की गति का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आप पीछे की ओर जब झुकते हैं तो श्वास को लेते हैं, सामने की ओर झुकते हैं तो श्वास को छोड़ते हैं। आपने कब श्वास को रोकना है, ये बहुत माइन्यूट लेवल पे योग में जो है देखना पड़ता है। अब जब आप श्वासों के साथ शरीर को मिलाते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक आपको जो टोन अप है, शरीर मसल्स है, आपके बोन्स हैं, उनको बहुत ही एक फायदा मिलता है। तो इससे आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, स्पिरिचुअल एलिवेशन होती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो अभ्यास, जो हम योग अभ्यास करते हैं, उससे आप चारों डायमेंशंस को आप